उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, यह धरती पहाड़ों और शांति की धरती है। यहाँ लाखों लोग हर साल घूमने के लिए आते हैं। कुछ लोग एडवेंचर के लिए आते हैं, कुछ रील के लिए आते हैं और कुछ शांति की तलाश में आते हैं। लेकिन समय के साथ एक सवाल भी खड़ा होता है, वो ये है कि क्या सच में टूरिज्म उत्तराखंड के लिए फायदेमंद है अभी या नहीं, या सिर्फ हम अपने फायदे के लिए प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं और जाने अनजाने खुद अपना भी। सच तो यह है कि इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी, लेकिन हम सिर्फ फायदा देखते हैं और नुकसान हमें सिर्फ तब नजर आते हैं जब या तो कोई बड़ी घटना घट जाती है या कोई बड़ी त्रासदी आ जाती है। टूरिज्म अपने साथ उत्तराखंड के लाखों लोगों के लिए रोजगार लेके आता है। नए होटल खुलते हैं, नई सड़कें बनती हैं, नए रेस्टोरेंट्स, टैक्सी, इन सब लोगों के व्यापार टूरिज्म पर डिपेंड करते हैं। यहाँ तक कि एक सड़क के जूस वाले से लेकर एक बड़े होटल मालिक तक, इन सब के व्यापार टूरिज्म पर डिपेंड होते हैं। टूरिज्म की वजह से ही उत्तराखंड के दूर दराज के पहाड़ी इलाके आज मैप पर दिखने लगे हैं और नए टूरिस्ट और नए लोग वहाँ जाने लगे हैं। और सोशल मीडिया की वजह से उत्तराखंड की संस्कृति और वहाँ की सुंदरता लाखों लोगों तक पहुँच रही है और नए लोग और नए टूरिस्ट उत्तराखंड पहुँच रहे हैं। तो अब बात करते हैं उस खतरे की जो चुपचाप टूरिज्म के साथ धीरे धीरे उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है और इसकी भनक हमें शायद कई सालों बाद पता चले और उसके कुछ निशान और नुकसान अब हमें दिखने लगे हैं, जो है पोल्यूशन और गार्बेज। उत्तराखंड में टूरिज्म बढ़ा, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारियां नहीं बढ़ी। आज आप देखेंगे कि जगह जगह या हर पहाड़ पे प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के पैकेट और कूड़ा इधर उधर फैला हुआ है और वहाँ ये आम बात हो चुकी है। जहाँ कुछ जगहें पहले साफ और शांत हुआ करती थी, आज वही जगहें गंदगी और भीड़ से भरी पड़ी है। मंसूरी, केदारनाथ और नैनीताल, ये इस जैसी कई जगहें हैं जहाँ पर पीक सीजन में इतनी भीड़ होती है कि वहाँ के आम लोग और टूरिस्ट बहुत परेशान हो जाते हैं। शहरों जैसा जाम लगने लगा है वहाँ। टूरिस्ट की डिमांड पूरी करने के लिए वहाँ नए होटल और नई सड़कें बनाई जा रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ की बड़ी मात्रा में पेड़ों को काटा जा रहा है। इन सब के चलते हमने देखा कि हाल ही के सालों में उत्तराखंड में कई त्रासदियां आ चुकी हैं। टूरिज्म बढ़ने के साथ साथ पानी की डिमांड भी बढ़ती है और पहाड़ों पे पानी लिमिटेड है, या तो नदियों से लाना पड़ता है दूर दराज से। और हमने देखा है कि कई उत्तराखंड के गाँव में आज भी पानी की समस्या है। नेचर अब एक कंटेंट बन चुकी है। जहाँ पहले लोग पहाड़ों में शांति और सुकून के लिए आते थे, आज की जनरेशन पहाड़ों में रील बनाने या सिर्फ फोटोशूट के लिए आते हैं। तो इसका मतलब इन सभी समस्याओं का कारण टूरिज्म है? जी नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते। टूरिज्म तो नहीं, लेकिन एक अनप्लान्ड टूरिज्म इस समस्या का कारण हो सकता है। उत्तराखंड सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि ये लाखों लोगों का घर भी है, जहाँ जंगल है, नदियाँ हैं और एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। इसलिए ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, आपकी और हमारी और वहाँ घूमने वाले या घूमने आने वाले लाखों लोगों की भी है कि वो लोग इस बात का ध्यान रखें कि उनकी वजह से उत्तराखंड में या जहाँ भी वो लोग घूमने जा रहे हैं, पॉल्यूशन ना फैलाएं, कूड़ा ना फैलाएं और शांति बनाए रखें। टूरिज्म ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसको संतुलन में रखना, ताकि आगे आने वाली जनरेशन भी आप ही की तरह उत्तराखंड की खूबसूरती और उन पहाड़ों का आनंद उठा सके। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने विचार रख सकते हैं कि सरकारों को, लोगों को और वहाँ के निवासियों को इन समस्याओं का जो सॉल्यूशन है वो किस तरह से करना चाहिए। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि उत्तराखंड में टूरिज्म से फ़ायदा हुआ है या नुकसान? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।